कि मत मान हार अपनी हार होने से, कि मत मान हार अपनी हार होने से, मेहनत कर तुझे भी दुनिया एक दिन गोद में उठाए। नमस्कार, मैं सत्यम कुमार सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, एक नए हर्षोल्लास के साथ। और आज है कुछ खास। आज डिप्लोमा के बच्चों का रिजल्ट आया है। मेरे मित्रगण, मेरे बंधु बांधव, इन सभी का आज रिजल्ट परीक्षा फल आया। मेरे मित्रगण के जितने भी मेरे सहपाठी लोग थे, इन सभी का लगभग जो भी मेरे कांटेक्ट में थे, मैंने सभी का मार्क्स पता किया, कुछ का चेक किया और सभी का मार्क्स बेहतर है। मेरा भी मार्क्स बेहतर है। मेरा मार्क्स कितना है आपका सवाल होगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में आपको बता। तो आज उनका रिजल्ट आया है और मेरे कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट ने दिग्गज परफॉर्मेंस किया है। कई लोगों का 700 यानी कि 700 के भी पार गया है। लेकिन जो टॉप करते हैं उनका बात तो हर कोई करता है। पेपर्स हो, टीचर्स हो, उनके फ्रेंड सर्किल हो या उनका जो भी क्लासमेट्स हो, सभी लोग टॉपर के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे लूजर्स के बारे में। लूजर्स का मतलब यहां ये नहीं कि वो बिल्कुल हार गए, वो यहां से हारे हैं। हम उन लूजर्स की बात करेंगे जो यहां से हारे हैं, दिमाग से हारे हैं। उनके दिमाग में अभी न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे होंगे। मार्क्स उनका भी कम नहीं होगा, मार्क्स सबके बराबर या कुछ कम हो सकता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर कम हो सकता है। लेकिन फिर भी वो इतने चिंताग्रस्त होंगे कि वो ही जाने। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंपैरिजन बहुत जानलेवा होता है और रॉन्ग कंपैरिजन खास करके। आपका मार्क्स आया 90%, आपका फ्रेंड का आया 92%, आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसका कैसे 92 आ गया। कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, उसका कैसे 92 आ गया। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल सही है। कैसे आ गया, चोरी नहीं किया है। कैसे आ गया का मतलब यहाँ कि मतलब किस तरह से तैयारी किया, यानी कि वो मेरे से ज्यादा मेहनत किया, आप और ज्यादा मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड का मार्क्स ज्यादा आ गया मेरे से, अगर कैसे वर्ड हट जाता है वहां से, तो वहां पे ये आपका रॉन्ग कंक्लूजन हो जाएगा। क्योंकि जो मार्क्स देने वाला होगा वो जरूर कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखा होगा जिसमें कि वो आपका जो फ्रेंड है वो बेहतर होगा। इसलिए कंपैरिजन राइट वे में कीजिए और कभी भी होपलेस मत होइए। रिजल्ट इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है, फर्स्ट सेम है, तो फर्स्ट सेम में आपका रिजल्ट से ज्यादा ग्राफ मायने रखता है। और रिजल्ट से ज्यादा ग्राफ मायने कैसे रखता है, क्योंकि ग्राफ रिजल्ट से बनता है। कहोगे क्या कर रहे हैं आप? देखिए, सिंपल सी बात है। मेनली 3 तरह का रिजल्ट होता है। 3 तरह का, एक होते हैं पुअर ग्रेड्स के मार्क्स, एक होता है एवरेज ग्रेड्स के मार्क्स, और एक होते हैं जो कि टॉप करते हैं। और उसी तरह से ग्राफ भी 3 तरह के होते हैं। पहला ग्राफ जिसमें कि एक बच्चा जो कि फर्स्ट सेम में कम मार्क्स लाता है, सेकंड सेम में उससे कुछ ज्यादा लाता है, थर्ड सेम में उससे कुछ ज्यादा लाता है, तो उसका ग्राफ किस तरह का होगा? एक इंक्लाइन, सीधा इंक्लाइन लाइन है उसका ग्राफ, बढ़ते क्रम में इंक्लाइन।
बढ़ते क्रम में। अब उसको पीछे से मत ले लीजिएगा, मैंने बढ़ते क्रम में लिया। और दूसरा ग्राफ कैसा होता है, जो कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका ग्राफ होता है एक लीनियर ग्राफ। कैसा हो सकता है, जो एवरेज स्टूडेंट है फर्स्ट में ज्यादा गया, सेकंड में थोड़ा सा कम, फोर्थ में ज्यादा कम, नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल ग्राफ है ये, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है ऐसे। और जो टॉपर्स होते हैं उनका ग्राफ कैसे होता है, एक इंक्लाइन जगह हो गया, एक फिक्स्ड मार्क्स हो गया, और फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में एकदम सीधा रेखा में। ये 3 तरह के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं। अब बोलिएगा कि ये ग्राफ्स आप क्यों बता रहे हो, ग्राफ्स से आप क्या समझाना चाहते हो? तो ग्राफ्स बहुत मायने रखता है। कैसे मायने रखता है कि कोई भी नई कंपनी आती है, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आप या कहीं जाते हैं किसी भी कंपनी में हायर होने के लिए, वहां पे आपसे इंटरव्यूअर आपका पूछता है कि आपका ग्राफ क्या है, आपका मार्क्स का, आप जो कॉलेज में पढ़े हैं वहां पे फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम दिए हो, तो वहां पे आपका ग्राफ क्या है। तो अगर आपका ग्राफ इस वाले में, बढ़ते वाले में, तो अगर बढ़ते वाले में आपका ग्राफ है तो वो आपका सबसे बेस्ट ग्राफ होता है। कंपनी को क्या चाहिए रहता है, एक एम्प्लॉय जो कि डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव कर रहा हो, किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख रहा हो, किसी भी चीज को जल्दी सीखने का उसमें पावर। और ये स्टूडेंट क्या है जो कि फर्स्ट सेम में कम, उससे फिर सेकंड सेम में थोड़ा सा ज्यादा, फोर्थ सेम में ज्यादा, फिर फिफ्थ सेम में ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, वो स्टूडेंट डे बाय डे इंप्रूवमेंट कर रहा है, वो यानी कि मेहनत कर रहा है। बिना मेहनत का तो मार्क्स नहीं बढ़ सकता है, इसका मतलब वो मेहनत कर रहा है। तो मेहनत कर रहा है तो इसका मतलब कि अगर ये इसको कंपनी में हम लोग हायर करते हैं तो ये कंपनी में भी उसी तरह से मेहनत करेगा और कंपनी का भी ग्राफ ऊपर से ऊपर की ओर ले जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट कांस्टेंट ग्राफ बनाता है, कंपनी उसको भी एक नंबर 1 साइड नहीं रखती है, क्योंकि उसका कांस्टेंट ग्राफ है, इसका मतलब कि काफी वेल परफॉर्मेंस है उसका, मतलब कि ये हमारी कंपनी को और ना लो जाने देगा ना हाई जाने देगा, एक कांस्टेंट पे रखेगा। मतलब अभी जो हमारा हाल है वो हमारा कंपनी चलते रहेगा अगर इसको हाई करते हैं। और एक कैटेगरी होता है जो कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो अप डाउन का एक मिडिल चांस हो जाता है। और मैंने एक फोर्थ ग्राफ आपको नहीं बताया जो कि होता है डाउन। ये वैसे स्टूडेंट होते हैं जो कि आते तो हैं बहुत एंथुसियास्टिक से, मतलब कि काफी एक्साइटेड होते हैं यहाँ पे, लेकिन आने के बाद यहाँ के रंग, माहौल और बहुत सारी चीजें इस तरह से खो जाते हैं कि उनका ग्राफ यहाँ से यहाँ। और ऐसे ग्राफ्स को कंपनी सिलेक्ट चाहिए। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होना है कि आपका मार्क्स खराब आया है। अगर आपका मार्क्स 600 आया है, 620 आया है, 630 आया है, तो आपको सेकंड सेम में क्या करना है, उससे बेटर लाना है, सोचना है। मेरा खुद मार्क्स आया है, मैं अब खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करना सोचूंगा कि मैं सेकंड सेम में जो अभी मार्क्स आया उससे इम्प्रूव कर पाऊं, ताकि मेरा ग्राफ एक सही ग्राफ बन सके। स्टॉक मार्केट चेक करते हैं आप सभी, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ग्राफ। अगर ये ग्राफ यहां चला गया बहुतों का लाइफ डूब जाएगा, अगर यही ग्राफ ऊपर चला गया सब राजस्व बन जाएगा, अगर ये ग्राफ ऐसे बढ़ते रह गया वाह, फिर तो पूछना ही नहीं है। तो आपको ग्राफ अपना बेस्ट देना है, डे बाय डे इंप्रूवमेंट करना है, रॉन्ग कंपैरिजन पे नहीं जाना है और होपलेस तो बिल्कुल नहीं होना है। फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में बेहतर कीजिए। और एक खास बात, कि फर्स्ट सेम जो आपका हुआ था, आपका रिटन एग्जाम नहीं हुआ था, आपका कॉलेज से प्रैक्टिकल की वजह से हुआ था, और अगर आपने प्रैक्टिकल में थोड़ी बड़ी फिगर वगैरह ये वो बना दिया होगा तो आपको मार्क्स अच्छा मिलना ही मिलना है। देखिए अक्सर होता क्या है कि जब हमारा मार्क्स खराब आ जाता है तो हम लोग जो अपना ओल्ड रूटीन है उसको चेंज कर लेते हैं, नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, या तो ऐसा करते हैं दिन भर पढ़ने में लग गए,
एक इतना हार्ड रूटीन बना लिए, इतना हार्ड रूटीन बना लिए कि वो तो फॉलो होने से रहा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन मान लीजिए मैक्सिमम आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन भी नहीं कीजिएगा। लेकिन 6 दिन भी फॉलो करते हैं तो 7वां दिन तो आप नहीं करने वाले। अब हार्ड रूटीन क्या होता है? 4 बजे उठेंगे, 4 से 5 फ्रेश होंगे, 5 से 9 बजे तक पढ़ते रहेंगे, 9 से 10 नहाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, 10 से 4 बजे तक सुबह शाम तक पढ़ते रहेंगे। फिर 4 बजे उठेंगे, चाय वाय पिएंगे, उसके बाद 5 से रात के 11 बजे तक पढ़ते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको आपका जो एक फिक्स्ड रूटीन होगा, मिनिमम 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो भी आपका रूटीन है, उसी रूटीन को फॉलो कीजिए। आप 4 घंटा से कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप बेहतर कर सकते हैं उससे। और थोड़ा सा माइंड में कम कीजिए, होपलेस मत होइए। और कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन हु गॉट द मार्क्स। सर बताइए तो कैसा मार्क्स, अच्छा या खराब? मैंने बोला मार्क्स। कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन हु गॉट द मार्क्स।